इस वीडियो में बात करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस की। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में दे ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। ये वो बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं मैंने जो प्रीवियस कैट एग्जाम में भी आ चुके हैं। और डेफिनेटली पहले खुद ट्राई करना सोल्व करके, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, क्योंकि डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो डायरेक्टली वीडियो देख लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, खुद अप्रोच करो, उसके बाद ट्राई करो कि मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस वीडियो, राइट। देखो क्या है। श्रुति ट्रैवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 224 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारे पास? ये है 224 किलोमीटर। ठीक है, कह रहे कि श्रुति ने ये डिस्टेंस 224 किलोमीटर इन 4 पार्ट्स एंड फॉर अ टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ 3 आवर्स। कितने कितना टाइम दिया हुआ है हमें? 3 आवर्स दिया हुआ है। और 4 पार्ट्स में ट्रैवल किया है इस डिस्टेंस को। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नाम कर लेते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं इनकी। ठीक है, अब बोल रहा है हर स्पीड इन दीज 4 पार्ट फॉलो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन टू कवर दीज 4 पार्ट फॉलो अगेन अनदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको ऐसे समझो, अगर यहाँ पर स्पीड एस थी तो यहाँ पर स्पीड एस प्लस ए है, यहाँ पे एस प्लस टू है, यहाँ पे एस प्लस थ्री है, क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो टाइम है वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब अगर ये टी है, ये टी प्लस बी है, ये टी प्लस टू बी है, तो ये टी प्लस थ्री सी है, सॉरी थ्री बी है। डन। ओके, दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में? शी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 960 मीटर पर मिनट। मतलब हमें ये एस की वैल्यू दी है 960 मीटर पर मिनट। डन। और ये टाइम भी दिया है 30 मिनट। ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए, सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए दिया है हमारे पास ये डाटा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देन द डिस्टेंस इन मीटर शी ट्रेवल इन द फोर्थ पार्ट। मतलब हमें जो डिस्टेंस निकालना है ना, वो ये निकालना है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। कलर डिफरेंट ले लेते हैं, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। अगर हमें पता है टोटल टाइम जो है वो टी, टी प्लस बी, टी प्लस टू बी, टी प्लस थ्री बी है, और टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन भी है हमें 3 आवर्स। तो डेफिनेटली अगर हम सारे टाइम को ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 आवर्स का सिनेरियो बनेगा। तो ये 30 मिनट है, ये 30 प्लस बी है, ये 30 प्लस टू बी है, ये 30 प्लस थ्री बी है। तो ये टाइम ऐड करो, देखो 30 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा हो गया, यहाँ पे 30 मिनट, 30 मिनट, एक और घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए हमारे पास। तो 2 आवर्स भी है। तो 2 प्लस बी एंड 2 बी, 3 बी एंड 3 बी, 6 बी ये बनता है। और क्वेश्चन में टोटल दे रखे हैं 3 आवर्स। तो यहाँ से 6 बी की वैल्यू जो बनती है मेरे पास वो 1 बनती है, और बी का वैल्यू आ जाता है 1/6। अगर मिनट्स में कन्वर्ट करते हो तो ये 10 मिनट बनता है, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बात पक्का है हमारे पास यहाँ पे, कलर फिर से दूसरा ले लेते हैं। देखो ये 30 मिनट है ना, तो ये हमारे पास 40 मिनट है, ये हमारे पास 50 मिनट है, ये हमारे पास 60 मिनट है। तो मतलब जो ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो मुझे पता लग गया, यहाँ पे 60 मिनट है। ठीक है, और डिस्टेंस मुझे मीटर में निकालना है। तो कहीं से मुझे अगर स्पीड पता लग जाए यहाँ पर एस प्लस थ्री की वैल्यू क्या है, तो मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे। तो मेन गेम है इस क्वेश्चन में, आपको एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डन। तो कैसे कर सकते हैं देखो, डिस्टेंस यहाँ पे 224 दिया है, तो अगर 960 स्पीड इंटू टाइम कर लेता हूं मैं, 960 इंटू 30, ये डिस्टेंस यहाँ का है। दूसरा, ये 960 प्लस ए हो जाएगा, 960 प्लस ए है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 40 मिनट से। ये 960 प्लस 2 ए है, तो 960 प्लस 2 ए है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 50 से। ये 960 प्लस 3 ए है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 60 से। अब ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये मीटर पर मिनट था, ये मिनट है, तो मीटर में दे रखा है सब कुछ। डन। तो ये जो इक्वल होगा 224 किलोमीटर है, तो बेटर ये है ना, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें डाटा भी मीटर में रिक्वायर्ड है। डन। तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं 960, 960, 960, 960 वाले पार्ट को अलग निकालूं। डन। अलग निकालने का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो। इसका मतलब ये, अगर मान लो मैं 960 यहाँ सेपरेटली लिख लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, और अलग से जो बचेगा वो बचेगा
ए कॉमन निकाल लो, 40 50 एंड 40 एंड 100, और ये कितना है 180। तो इसको आप 224000 के इक्वल रखो, ठीक है। तो ये बनेगा 960 मल्टीप्लाई ये 70 50 120 एंड 180, और ये बनेगा ए मल्टीप्लाई 140 एंड 1, ये बनेगा 320 इक्वल्स टू 224000। डन। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा रिजल्ट 00। 96 इंटू 18 करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको पहले 100 - 4 कर लेता हूँ, ताकि 1800 में से डायरेक्टली मैं 72 सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये बनेगा 1728। तो 1728 हटा दो यहाँ से, बनेगा 00 10 - 8 2, 3 - 2 1, 12 - 7 5। तो ए की वैल्यू जो बनेगी मेरे पास, वो बनेगी 51200/320। डन। तो स्पीड कितनी थी मेरे पास यहाँ पे, 960, 960 प्लस 3a, मतलब 3 मल्टीप्लाई ए कितना है 51200/320। डन। और टाइम मिनट है ही, ये मीटर पर मिनट है, तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। तो 00 कैंसिल कर लो यहाँ पे। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो कितना बनेगा, इसको अगर आप देखते हो तो 32, और ये बनेगा आई थिंक, इसको आप यहाँ कर लो, ये 960 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5120/32। तो इसको 4832, 414, 428, 48320, इसको कट कर लो 8 से, 818 8648 0। तो ये बनेगा 960 प्लस 3618, 1 कैरी 480 मीन्स 0, 8 8 हो जाएगा, एक कैरी 1440। इसको बस आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 यहाँ बनते हैं, तो 3 0 वाला मैट्रिक खत्म हो गया। 6424 2 कैरी, 6424 इंटू 26 2 कैरी 86400, एंड डी ऑप्शन आंसर है हमारा। तो थोड़ा हो सकता है लेंदी लगे, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक बात समझानी पड़ती है, दैट्स व्हाई लुकिंग लेंदी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप करिए इसको। ये वैसे कैट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही है। रीटा है और स्नेहा है, और उनकी स्पीड दे रखी है बोट की 5 और 6 स्टिल वाटर के अंदर। तो हमारे पास स्टिल वाटर की जो स्पीड मान के चलते थे, हम एक्स मान के चलते थे, और जो करंट की स्पीड, मतलब द स्पीड विद विच रिवर इज फॉलोइंग फ्लोइंग, तो हम उसको वाई मान के चलते थे। तो यहाँ पे देखो, रीटा की वैल्यू जो है स्पीड की, वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्नेहा है उसकी स्पीड गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ रिवर फ्लोइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, स्नेहा के बारे में बात कर रहा है सबसे पहले वो, स्नेहा के बारे में, कि 48 मिनट्स मोर टू रो अपस्ट्रीम देन टू सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो पहले अपस्ट्रीम का टाइम लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास 48 नहीं, 48 नहीं, 14 किलोमीटर। टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है हमेशा 6 - y, माइनस टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये टाइम इस टाइम से 48 मिनट ज्यादा है, तो 48/60 लिख लो इसको, ठीक है। दूसरी कहानी रीटा के बारे में है। Rita start from a certain location in the river and return downstream to the same location taking total 100 मिनट। तो टाइम टोटल अब की बार इनिशियली दे दिया उसने, तो डिस्टेंस नहीं दिया कितना डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है, कितना अपस्ट्रीम डिस्टेंस है, लेकिन सेम डिस्टेंस है। तो टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। वैसे करंट के लिए वाई लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, तो वाई मान लेते हैं। और ये वैल्यू 100 मिनट है, मतलब 100/60। तो ये मोटा मोटा 2510 236 है, और ये 12448 12560 है। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से y की वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो सकता है, तो 14 कॉमन ले लो, 6 + y -6 + y, नीचे 36 - y² लिख लो। यहाँ पे 4/y है, 6 कट गया यहाँ पे, ये 2y है। तो 14 and 2 28y है, ये 36 - y² है, ये 4/5 है, 4728 है।
तो मोटा मोटा 36 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आएगा 35 वाई। इसको सोल्व कर लेंगे तो 30 वाई स्क्वेयर प्लस 35 वाई माइनस 36 बन रहा है। इसको ब्रेक कर लो, 36 वाई और माइनस वाई में ब्रेक कर लो। इतना मैथ पता है, यहाँ से y की वैल्यू -36 और 1 आएगी, तो 1 y की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो d/6, d/4, ये 5/3 है, तो ये एलसीएम आ जाता है 12। तो 2 और 3 5, ये 5/3 है, 5 5 कैंसिल हो जाता है, 3 4 12। तो d की वैल्यू 4 है, लेकिन 4 जाना और 4 आना, उसने टोटल पूछा हुआ है हमसे, टोटल डिस्टेंस। Then the total distance in kilometer Rita will travel, and that is 8 not 4, and that is the answer of the question. तो इस क्वेश्चन में भी अगर इफ यू नोटिस्ड, अगर आपको बेसिक की क्लैरिटी है तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ता लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है। राहुल स्टार्ट ऑन हिज जर्नी एट 5 p.m. with a constant speed so that he reaches his destination at 11 p.m. on the same day. 11 p.m. on the same day. Okay, done. However, on his way he stops for 20 मिनट। हमें नहीं पता कहाँ रुकता है। मान लो यहाँ पे पहले उसको टाइम जो लगता था, यहाँ पे इस पॉइंट पे रुकता है वो, मान लो यहाँ पे वो 20 मिनट रुकता है, तो इसका मतलब 20 मिनट का होल्ड लिया है उसने। ठीक है, तो स्पीड उसको कितनी इंक्रीज कर दी, S+3 कर दिया। ठीक है, 11 बजे पहुंचने के लिए, सिचुएशन यही है। ठीक है, और अगली बात है कि इफ ही हैड स्टॉप्ड फॉर 10 मिनट मोर, मतलब 20 मिनट की बजाय अगर 30 मिनट कर देता है, then he would have had to increase his speed by 5 km/h। तो मतलब स्पीड हो जाएगी S+5। ओके, दोबारा 11 बजे पहुंच रहा है, तो इनिशियल स्पीड मतलब एस की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगी। तो देखो, तो इसको आप ऐसा कर लो कि मान लो ये टोटल यहाँ पर टाइम टी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम t-20 मतलब 1/3 लगेगा, यहाँ पे टाइम t-1/2 लगेगा। सिंपल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो स्पीड एस थी, तो एस टी का वैल्यू बराबर है S+3 मल्टीप्लाई t-1/3, ये बराबर है S+5 मल्टीप्लाई t-1/2। दो वेरिएबल है, हमें चाहिए स्पीड की वैल्यू, एस की वैल्यू। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ये बनेगा अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं, अलग कलर चूज कर लेते हैं पेन के लिए। इन दोनों को इकट्ठा सोल्व करो तो एस टी का वैल्यू बनेगा ST-S/3, 3T-1। एस टी कैंसिल हो गया, तो S/3 का वैल्यू बन गया 3T-1। ठीक है, ऐसे अगर मान लो मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं इकट्ठा, तो ST का वैल्यू बनता है ST-S/2, ये बनता है 5T-5/2। ST कैंसिल हो जाता है, तो यहां से S/2 का वैल्यू बनता है 5T-5/2। हमें S का वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो एक काम कर सकते हैं वैसे हम, यहां से 3T की वैल्यू S/3 + 1 है, और यहां से 5T की वैल्यू S/2 + 5/2 है। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ट्रिक यूज कर लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से, लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो 5S/3 + 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3S/2, 3/15/2। तो 5S/2, 3S/2, 2S/2 इक्वल्स टू 15/2 -5, तो बेसिकली 2.5। राइट, तो बेसिकली 15/2, ये मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, तो 2S, नो, दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग है। हम एक काम करते हैं, देखो इरेजर से इसको हटाते हैं पहले, देखो कैसे। ठीक है, मतलब ये गलत हो गया यहाँ पे, ऐसे नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना यहाँ पे। तो 5T की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5S/3 + 5, यहाँ पे सॉरी 15T की, यहाँ पे 15T की वैल्यू क्या है, 3S/2 + 15/2। इनको इक्वेट कर लो,
तो 5s/3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3s/2 प्लस 15/2। तो अगर आप इनको सोल्व करते हो इकट्ठा तो क्या बनता है? ये बनेगा 5 2 10 3 3 9, है ना? यही बनेगा 5s/3 माइनस 3s/2 दैट इज इक्वल टू 15/2 माइनस 5। इसको सोल्व करते हो तो 6 10 - 9 s/6 इक्वल्स टू 5/2, मतलब 2 3 6 3 5 15। तो s का वैल्यू बनता है 15। तो देखो ऑप्शन भी है हमारे पास 4, तो 15 आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो इन शॉर्ट थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिख रहा है। यू नीड टू स्टिक ऑन योर अप्रोच, तभी होगा क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकेंड। मान लो एक ट्रेन इधर है और एक ट्रेन इधर है, ठीक है? ये कितनी देर में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को? 14 सेकेंड में क्रॉस करते हैं, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द पैरेलल ट्रैक, ठीक है? मान लो ये फास्टर ट्रेन है, ये स्लोअर ट्रेन है। फास्टर ट्रेन की लेंथ है 160 मीटर, इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है। फास्टर ट्रेन के बारे में एक डेटा और गिवन है, फास्टर ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस करती है लैंप पोस्ट को 12 सेकेंड में। तो टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो स्पीड हो जाएगी इसकी 160/12। सो 4 4 16 0 4 3 12। ये हो जाएगा हमारे पास 40/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ठीक है? डन। और जो अदर ट्रेन है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर लेस है, राइट? तो ये जो एस की वैल्यू है ये है 40/3 माइनस 6 × 5/18। तो इसको सोल्व करते हो तो ये बनेगा 35/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं 14 सेकेंड में। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस मतलब दोनों की लेंथ 160 प्लस एल, स्पीड मतलब दोनों का एडिशन 40/3 प्लस 35/3, दोनों को ऐड कर लेंगे स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है। तो ये बनेगा 75/3, ये बनता है 25। तो ये बनेगा 14 5 77 कैरी एंड 350 माइनस 160 इक्वल टू एल 190 is the length of the other train, and that is the answer. Okay. Again in this question टफ नहीं है, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन हुआ है, और रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है वो इस बात पे डिपेंड करता है, यू हैव अ क्लैरिटी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है, जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है। इस बेस का गेम है ये। डन। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो क्या है। ये भी ट्रेन पे बेस्ड है। कह रहे ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई। ट्रेन ए एंड द ट्रेन बी, ओके? ट्रेन ए रीचेज वाई इन 10 मिनट्स, मतलब ये इधर पहुंचती है 10 मिनट में, ओके? एंड ट्रेन बी टेक 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग है, मतलब ये कहीं यहां मिल रहे हैं। कलर चेंज करते हैं समझाने के लिए। ट्रेन बी यहां तक आती है और उसके बाद यहां से यहां जो टाइम लेता है ट्रेन बी ने, वो लिया है कितना? 9 मिनट लिया है। डन। तो हमें बताना है ट्रेन बी को टोटल टाइम कितना लगा है, देन द टोटल टाइम बाय ट्रेन बी टू ट्रैवल फ्रॉम वाई टू एक्स। तो मतलब हमें बेसिकली हमें ये टी वैल्यू निकालनी है कि बी को इधर से इधर कितना टाइम लगा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस पे फोकस करना है हमको। तो देखो, तो अगर ए को यहां से बी आने में 10 मिनट लगा, तो मतलब अगर बी को जो है मिल रहे हैं, अगर बी के लिए टी टाइम कंसिडर किया तो ए के लिए भी टी टाइम कंसिडर करना पड़ेगा, तो ए को रिमेनिंग टाइम लगेगा 10 - टी। ओके। तो इस बात को समझा जा सकता है एक पॉइंट से। मान लो ये पॉइंट एम है, तो जब ए ट्रेन ए से एम तक गई होगी तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन ए एस ए मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन बी एस बी मान लेते हैं। तो ट्रेनिंग सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं टुवर्ड ईच अदर, तो डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? तो ये डिस्टेंस हो गया एस ए इंटू टी। डन। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी जो गया है एम तक, बी एम तक गया है जो, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम, मतलब ये 10 माइनस ये भी टी है, क्योंकि टाइम तो सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि टी मिनट के बाद मिल रहे हैं दोनों।
डन। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एस बी इंटू टी। ओके, तो इसको आप ये समझो कि हमें जो डाटा गिवन गिवन है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बी की बात करता हूँ तो बी ने यहाँ 9 मिनट लिए हैं, तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम लिया है बी ने 9 मिनट, डिस्टेंस है एस ए इंटू टी, और बी की स्पीड कितनी है, एस बी है। ठीक है, तो स्पीड किसी भी यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ती, यूनिट कट जाएगा, टाइम हमारे पास 9 मिनट आ गया। ठीक है, डन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पार्ट की जो ए की वजह से है, तो यहाँ पे जो ए ने टाइम लिया वो लिया 10 - टी। तो टाइम इक्वल टू, ये फिर से मिनट में ले लेते हैं टाइम, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, एस बी इंटू टी, और स्पीड कितनी है, ए की एस ए। ठीक है, स्पीड की यूनिट कट जाएगी, फिर से मिनट में लेके चल रहे हैं। तो देखो एस ए, एस बी अपॉन में एस ए की वैल्यू यहां से टी अपॉन 9 है, तो 10 - टी, टी अपॉन 9, टी स्क्वेयर कर लो। तो 90 - 90 इक्वल टू टी स्क्वेयर। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो। तो टी स्क्वेयर 90 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, 515, 5840, 3618, 32, 15 - 6। तो 15 - 6 कर लो। तो क्वाड्रेटिक में पता है यहाँ पे टी प्लस 15 बचेगा, यहाँ पे -6 जो बचेगा, -6 कॉमन लेने के बाद, तो 20 - 6 आपको टी का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा। और अगर टी की वैल्यू 6 आई है तो टोटल टाइम 9 + 6 15 मिनट बनता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अटेंशन रिक्वायर्ड है बिगिनिंग टू एंड। यू कैनॉट से कि इफ देर आर 10 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इतना मिनट लिया, तो अटेंशन चांसेस आर ड्रॉप होंगे बैक टू बैक इफ यू आर डूइंग क्वेश्चंस। लेकिन एग्जाम में यू डोंट हैव टू डू वन क्वेश्चन, आपको काफी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट ऑल द क्वेश्चंस अटेंशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया, ब्रिस्टी वेंट ऑन 8 आवर ट्रिप इन अ कार। ठीक है, 8 आवर की ट्रिप है इसकी, बट बिफोर द ट्रिप कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ x किलोमीटर, मतलब ट्रिप से पहले वो x किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, ये ट्रिप का टाइम है। ठीक है, यहाँ पे x एक होल नंबर है, वगैरह पैलिंड्रोमिक नंबर है। पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं जो नंबर अनचेंज रहता है, इसकी डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए, जैसे 121 है तो इसको रिवर्स कर दो कि 121 ही बनेगा। 434 है तो 434 ही रहेगा, इसको पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ट्रिप के एंड में द कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ 2862 किलोमीटर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 286, सॉरी 26862। एंड दिस इज नंबर इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिक, क्योंकि रिवर्स पढ़ते हो तो 26862 ही बनता है। ठीक है, एंड द गिवन टू यू, ब्रिस्टी नेवर ड्रोव मोर देन 110, मतलब ब्रिस्टी की जो स्पीड है वो कभी भी 110 से ज्यादा नहीं हो सकती। हमें बताना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड एट विच सी ड्रोव ड्यूरिंग द ट्रिप। तो ये जो ए से बी की जर्नी है इसकी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डन। तो अगर एवरेज स्पीड मैक्सिमम करनी है तो डिस्टेंस को मैक्सिमम करना पड़ेगा। ओके, तो कलर चेंज करते हैं एक बात समझाने के लिए, देखो क्या है। ए टू बी में अगर मैक्सिमम स्पीड 110 है तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, 880 किलोमीटर। तो ये भी कंफर्म है कि डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगा जब स्पीड मैक्सिमम होगी। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है मेरा एम ए, ये जो पैलिंड्रोमिक बोला है, 26862 में से अगर मैं 880 सब्ट्रैक्ट करता हूं, अब ये तो पैलिंड्रोमिक नहीं है क्योंकि एक्स तो पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पॉइंट को केटर करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इसको, बस इसको मैक्सिमम रखते हुए इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा अगर इसको पैलिंड्रोमिक बनाना है। देखो 900 समथिंग है, तो आप जल्दी जल्दी जो जंप करने वाले हो इसके बाद वो करोगे इसमें, राइट। तो पैलिंड्रोमिक इसके बाद जो बनेगा हमारा यही बनेगा, जिसमें 26 यहाँ है, 62 यहाँ है।
तो इसको मैक्सिमम करने के लिए, इस डिस्टेंस को मैक्सिमम करने के लिए इसको मिनिमम कर लो, तो यहाँ पे 0 कर लो, पैलिंड्रोमिक बन गया। तो मोटा मोटा ये जो डिस्टेंस है मेरा, ए बी का जो डिस्टेंस है, वो 26862 में से अगर आप 26062 घटा देते हो 800 बनता है। तो ये 800 डिस्टेंस है, और देखो ये किलोमीटर में है। तो जो स्पीड बनती है, वो हमारे पास जो स्पीड बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है, सेकेंड, आई थिंक इरेज हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। तो रिवर्स करके देख लेना, जो स्पीड बनती है हमारे पास, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 880 बाई में टाइम 8 आवर था, तो हमारा, सॉरी 800 बच गया ना अब तो। अब ये 100 किलोमीटर पर आवर बनता है। ठीक है, ये सीन है यहाँ। डन। तो जितने भी क्वेश्चन हुए, दे ऑल आर गुड क्वेश्चंस। डन, इनको खुद ट्राई करना, उसके बाद वीडियो को देखना। चलो बाय।